जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। क्या बात है। मैं एक निवेदन उद्घोषक महोदय जी से करूंगा कि वहां 12:30 पौने 1 बज गया और पुरस्कार चल रहा है और हमारे पुरस्कार में कहे आप लोग आंखी लगाए दे रहे हो। हम लोगों को भी बोलने दो, पेट का सवाल है, बाकी और कोई बात नहीं है। पैसा बोल देंगे, जल्दी बोल देंगे, कम समय में ज्यादा काम करेंगे, परेशान न होइए। आइए, ये चाचा भतीजे की ओर से बार बार लगातार ये स्नेह आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है चाचा भतीजा, बहुत बहुत आभार है आप दोनों को, दोनों लोगों को, क्योंकि आप हर वर्ष इस कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। आइए, हमारे परम प्रिय परम आदरणीय शंभू हलचल जी से पापी पेट के सवाल के लिए एक निवेदन किया गया, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। लेकिन कमेटी की तरफ से जो निर्णायक मंडल है, 12:45 बज गया, मतलब 12:45, और समय है आपका जो है 35 मिनट, 30 मिनट गीत का जवाब, अपना गीत, और 5 मिनट जो है आपकी कटफीस के लिए, इसका ध्यान रखें। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप कहेंगे उसी हिसाब से प्रयास करूंगा। अगर 1-2 मिनट कहीं ज्यादा हो जाए तो कोई मुकदमा न करिएगा, बड़ा लंबा आना पड़ेगा हमको, 1-2 मिनट चलेगा। बहुत बहुत आभार है। और ये 51 रुपए पुनः चाचा भतीजे आपकी ओर से आया है, साधुवाद है। आइए, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर सवाल दिया है आदरणीय राखी आजाद जी ने। चूंकि प्रथम गीत कबीर दास जी पर मैंने गाया है। कल्लू चाचा, अरे कल्लू दादा, दादा दादा ले न दे, देख तो ले। हेलो, आइए सुनिएगा जरा, बहुत बढ़िया गीत दिया है आदरणीय सम्मान्य राखी आजाद जी ने। और प्रथम गीत कबीर दास जी पर था। जैसा भी जो रहा है, कहीं कोई टिप्पणी जैसी बात नहीं है, क्योंकि 35 मिनट में सारा काम 35 करना है, इसलिए प्रयास कर रहा हूं कम समय में अधिक बात हो जाए। बहुत बढ़िया गीत दिया है। गीत आपका आ रहा है और गीत कह रहा है क्या? अरे प्यार के एक पल पे है, अरे प्यार के एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान, तो प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। तो नाम इसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अब चूंकि फिल्मी टुकड़ा है, बहुत ज्यादा इसमें ठूसम ठूस न की जाए। फिल्मी होता है, हम लोग फिल्मी के लिए नहीं बुलाए गए, इल्मी के लिए बुलाए गए। इल्मी प्रयोग अच्छा है आपका। आपकी पंक्ति कह रही है, हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। फिर आपने सोचा भी तिवारा बचा जा रहा है। जो भी आपके लेखपाल महोदय हैं, उन्हें चकबंदी का अच्छा ज्ञान है, और क्या बढ़िया। उन्होंने सोचा भी तिवारा बच रहा है दादा, तो उन्होंने फिर लिखा कि हमें आना पड़ेगा लंका में तिवारा। फिर वो लिख के सो गए। हाँ, सो गए, और रात में एकदम नींद खुली, बोले अभी 44 बचा। तो फिर उन्होंने ठोका कि हमें आना पड़ेगा लंका में 44। तब से सो रहे, पचवारा नहीं मिला। आइए, प्रयास कर रहा हूं, बढ़िया लिखा है आदरणीय राखी जी, बढ़िया प्रयोग है। शंभू हलचल भी प्रयास कर रहा है। रावण दौड़ा मेघ
पीछे। आदरणीय शास्त्री जी जरा सुनिएगा, आप श्रीमद् भागवत करते हैं, प्रयोग देखिए, शंभू हलचल बिला रहा है। बाबूजी ध्यान और जब देना। दौड़ा वेदवती हाथ नहीं आई, अग्नि में समाहित हो गई, लेकिन चलते चलते एक बात कह गई, सुनिएगा। एक बार लंका में आई और चलते चलते कह क्या गई। अगर बात अच्छी लगे तो आप सभी का इसने चाहूंगा। अरे पद्मा बन के आऊंगी, क्योंकि आदरणीय दद्दा लोग निर्णायक बैठे हुए हैं, जहां निर्णायक बैठे हैं वहां टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद निर्णय कर लेंगे। अरे पद्मा बन के आऊंगी, सुन ले मेरी बात, और जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, ये मेरा जज्बात, ये मेरा जज्बात, ये मेरा जज्बात। तो पद्माक्ष की कन्या बन के आई, और जो रावण के हृदय समाई, और सुंदर रूप है धारा। आप कह रही थी 12, सुंदर रूप है धारा, तो मुझे आना पड़ेगा लंका में दोबारा। अभी मैं वेदवती हूँ, पद्मा बनकर आऊंगी, मुझे आना पड़ेगा लंका में दोबारा, मुझे आना पड़ेगा लंका में दोबारा, मुझे आना पड़ेगा लंका में दोबारा। आइए तीसरी बात देखिए, बहुत अच्छा बहुआ। दशानन साधु के भेष में आ गया। कहा? जहां माता जानकी को कुटिया में भगवान राम और भैया लखन रोक गए, और कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना दी। अब जरा देखिएगा, प्रयोग कर रहा हूं दोबारा तिबारा, बाबू शायद बात आ जाएगा। अरे साधु वेश बना करके साधु वेश बना करके आ गया वो है छली, और मान इंसान की चलती है नहीं, समय की है देखो चली, समय की है देखो चले, समय की है देखो चले। अरे माने मन में किया विचार, नष्ट करूं अब पापाचार, और जाकर उसे सुधारा। माँ ने खुद अपना हरण करवाया। नहीं, रावण में कहाँ ताकत थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। क्या बात है, तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं है। तो अरे माँ ने किया है मन में विचार, नष्ट करूं अब पापाचार, जाकर उसे सुधारा। तो माँ को आना पड़ा है लंका में तिवार। और यहाँ पर माँ ने उस पापाचार को सही किया, लंका को श्रीलंका बना दिया। क्या बात है। जब माता श्रीलंका में पहुंची तब लंका के आगे श्री लग गया। क्या बात। तो नहीं, लंका लंका थी श्री। तो मुझे आना पड़ेगा लंका में तिवारा, मुझे आना पड़ेगा लंका में तिवारा, मुझे आना पड़ेगा लंका में तिवारा। एक टुकड़ा और देखिएगा, दलिया
किया जाए जी? दोबारा तिबारा। हाँ अभी आपका चौबारा रहा जा रहा है। चौबारा बाकी है। एक और रावण है रावण के यहाँ, जिसका नाम है मूलकासुर, जिसका वध स्वयं भगवान राम नहीं कर पाए शास्त्री जी। और जब नहीं कर पाए, देखिए शंभू चल प्रयोग ला रहा है। बात अच्छी लगे तो आपका इसने चाहूंगा। कहना है 100 सिर वाले रावण को और आराम से और सुंदर अरे 100 सिर वाले रावण को न मार सके श्री राम, तो बनकर काली आ गई, करने लगी संधार, करने लगी संहार, करने लगी संहार। तो कला हुई है बड़ी निराली, रण में सीता बनी कराली, और काली रूप पधारा। क्या बात, क्या बात। 12 मिला लेना अपना। काली रूप पधारा, तो माँ को आना पड़ा है लंका में चौबारा। आपकी तालियों के लिए आभार है, साधुवाद है। माँ को आना पड़ा है लंका में चौबारा, आना पड़ा है लंका में चौबारा, आना पड़ा है लंका में चौबारा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्ची सरकार। एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। हेलो, गीत कह रहा है अरे ओ सोने जोगिया, और ये हमारे हल्कू महाराज महोबा, जिनकी ताकत से आदरणीय क्रांतिमाला जी का एक तटस्थ मंडल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं ये चाचा भतीजा, हमारे हल्कू भैया बहुत मेहनत करते हैं। हल्कू नाम है इनका, पर ये है बहुत भारी। हाँ मेहनत, सुनिएगा, मेहनत कहना है, गीत कह रहा है ओ सोने जोगिया, मैं तो लुटी हूँ तेरे प्यार में, हाय प्यार में। मिलो न तुम तो हम घबराए, क्या बात है। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अरे तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छिपाए, हमें क्या हो गया है, 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 हमें क्या हो गया है। दादा राही जी जरा सुनिएगा प्रयोग को। महाराज दिलीप का निधन हो गया, नगर ले रहा हूं अयोध्या। महाराज दिलीप का निधन हो गया, और महाराज दिलीप के 2 पत्नियां,
आज अयोध्या का सिंहासन खाली है। क्या बात, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। आदरणीय रखिए आजाद जी, पहला प्रयोग दे रहा हूं, कहना है अरे दो धर्म पत्नी अरे दो धर्म पत्नी थी शास्त्री, दो धर्म पत्नी थी, लेकिन कोई भी संतान नहीं, संतान नहीं। अब प्रजा दुखारी है, क्यों? आराम से श्याम बाबू। कि पति बिन अयोध्यापति मिल जाए कोई अनुमान नहीं, अनुमान नहीं। क्योंकि पति के बिना अवधपति कौन बने? विचार कर रही हैं दोनों रानियां। तो सुनिएगा, कहना है अरे वंश अंश का संस सभी को, अरे वंश अंश का संस सभी को, ये दंश सहा ना जाए, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है। और डूब रही करुणा में अयोध्या, अरे डूब रही करुणा में अयोध्या, कोई आए बचाए, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है। और वहां पर समस्या का हल भी हुआ। दोनों रानियों ने जब घर्षण किया तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्या बात, ये अनोखा कार्य हुआ अयोध्या में। तो अरे वंश अंश का संस सभी को, दंश सहा ना जाए, समस्या आ गई, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है। और ये भैया विनोद अनुरागी जी, आपकी ओर से 101 रुपए। गया प्रसाद राठौर जी, आपकी ओर से 101 रुपए। और क्रांति माला जी के चालक हल्कू का चेला राम सिंह भैया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है राम सिंह भैया, आपकी ओर से भी 101 रुपया। आपकी रक्षा करें किशन कन्हैया। तो कहना पड़ा अरे वंश अंश का संस सभी को, दंश सहा ना जाए, समस्या आ गई, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है। एक टुकड़ा और देखिएगा। भगवान राम के दर्शन के लिए आ गए भगवान भोलेनाथ। अयोध्या में नृत्य करने लगे, डमरू बजाने लगे। तो डमरू के द्वारा सांप और बिच्छू की उत्पत्ति होने लगी। क्या बात, संपूर्ण नगर परेशान हो गया। और जब संपूर्ण नगर परेशान हो गया तो महाराज दशरथ ने सोचा, लाओ देखें ऐसा कौन मदारी आ गया जो अयोध्या वासियों को परेशान कर रहा है। महाराज दशरथ पहुंचे कहा, जहां भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं। क्या बात, तो महाराज दशरथ ने कहा, ये डमरू हमको दो। अगर बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। सुनिएगा हुआ क्या। क्या, अरे डमरू वाले का डमरू, अरे डमरू वाले का डमरू, लेते ही डमरू वाली बन गए, हाँ बन गए। महाराज दशरथ को जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने डमरू दिया, तो उन्होंने जो ही डमरू लिया तो दशरथ से दशरथी हो गए। क्या बात, अरे वाह, नर से नारी हो गए। ये
अब जरा देखिए समस्या आ गई है। कैसे? अरे 3 घर वालियों के घर वाले घर वाली हो गए, हाँ हो गए। तो राजपाट अब कौन चलाए? क्योंकि जनता विचार कर रही है कि अयोध्या में 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और एक महाराज है, तो एवं महारानी हुई गई। तो जनता विचार कर रही है कि राजपाट अब कौन चलाए, राज समझ ना आए, समस्या आ गई है, समस्या आ गए है, समस्या आ गए है, समस्या आ गए है। अरे वंश अंश का शंस सभी को दंश सहा ना जाए, समस्या आ गई है, समस्या आ गए है, समस्या आ गए है, समस्या आ गई है। एक टुकड़ा और देखिए, एक परिवार ले रहा हूँ आदरणीय राखी जी, और इसी परिवार में एक घटना और मिली। कब? अरे नारद के बीड़ा की नारद जी के पास बीना में एक माला है। दादा राही जी प्रयोग देखिएगा, बीना में एक माला है और वो गगन मार्ग से जा रहे हैं। वो माला महारानी इंदुमती पर गिर गई। क्या बात? और जब गिर गई तो क्या हुआ, सुनिएगा। सुने। अरे नारद के बीना की इंदुमती को माला मार गई, हाँ मार गई। और जब इंदुमती को वो माला मार गई तो महाराज अज ने सोचा लाओ मैं उठा लूं, और ज्यों ही महाराज अज आगे बढ़े तो क्या हुआ? क्या? अरे अज ने उठाई माला तो अज की भी जिंदगानी हार गई, हार गई। तो किसे मन चला आज अवध में, अरे किसे मन चला आज अवध में, अवधेश बनाया जाए, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गए है, समस्या आ गए है, समस्या आ गए है। अरे वंश अंश का शंस सभी को दंश सहा ना जाए, समस्या आ गई है, समस्या आ गए है, समस्या आ गए है, समस्या आ गई है। डूब रही करुणा में अयोध्या, कोई आए बचाए, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है, समस्या आ गई है। बोलिए सच्चे दरबार की समस्या।